Hello friends and welcome back to our channel. Scalper Sochi this side. I hope you guys are doing well, and as you all know why this video I am making today. So देखो भाई, आप जितने भी भाइयों ने मुझे कल रिप्लाई किया था, मैंने कल एक पोल डाला था। देखो, एक सेकेंड, ये हाँ, यही मैंने कल एक पोल डाला था कि ये जो है यहाँ पे पिन पॉइंट, यहाँ से ये वाला इतना बड़ा फॉल कैसे आया था, या फिर यहाँ पे कौन सी लेवल थी, ऐसी क्या चीज़ थी यहाँ पे, एंड क्यों ऐसा इतना बड़ा क्रैश यहाँ पे आया। ओके, तो ये एक छोटा सा रीज़न नहीं हो सकता कि इस वजह से यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया है, बट देर इज़ समथिंग दैट आई हैव टॉट यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो आई होप मुझे बस एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो लोगों के जेन्युइन आंसर्स आए जिन्होंने कि सही में बताया कि दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस मैसिव फॉल। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वेर सेइंग कि भाई कुछ इंड्यूसमेंट हुआ, या फिर कुछ लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, या फिर एफ पी था। भाई जस्ट टेल मी वन थिंग, वेयर इज़ द एफ पी जी हियर। देखो भाई, 12 बजे की कैंडल, ये देखो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखी है ऑलरेडी, एंड 12 मतलब जो हम स्टैंडर्ड डिविएशंस में यूज़ करते हैं, 12 बजे से 12 बजकर 1 मिनट से लेकर 12 बजकर 29 मिनट तक की कैंडल का जो हम हाइज एंड लोज मार्क करते हैं, उसके बीच में जो एफ पी जी कैंडल आती है, यानी कि फर्स्ट एफ पी जी कैंडल आती है, उसको हम फर्स्ट एफ पी बोलते शायद। ओके, सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वेर सेइंग दैट ये फॉल इसकी वजह से है। सो भाई जस्ट टेल मी वन थिंग, वेयर इज़ दैट एफ पी जी है। एंड देखो भाई, ये वाला जो जोन है, इसके अंदर एफ पी जी कैसे हो सकता है, एंड जस्ट अ सेकेंड। ओके, एंड यहाँ से फॉल कहाँ पे आया है भाई, देर इज़ नो एनी सेंस इन दिस लॉजिक। सो बिफोर सेइंग एनीथिंग, भाई मतलब अगर आपको नहीं पता होता है, देन भाई जस्ट आस्क मी, भाई जस्ट पूछा करो मुझसे। आई एम हेयर टू टेल यू। ऐसा नहीं कि मैं आपसे मतलब आई एम चार्जिंग यू एनी थिंग, एनी पेनी फॉर दैट। भाई जस्ट गो एंड आस्क द डाउट्स दैट यू हैव if you don't know what is the real reason behind it. Okay, so अभी मैं इसको ना, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ दिस टू लाइन्स। सो भाई जैसे कि आपको पता है, स्टैंडर्ड डिविजन्स के लिए हमें मार्क करना पड़ता है 12 बजकर 1 मिनट से लेकर 12 बजकर 29 की कैंडल। ओके, सो लेट्स गो ऑन द प्रीवियस डे। कल थी ना 4 तारीख। ओके, तो हम 4 तारीख पे जाते हैं, एंड ये रहा। ओके, सो अभी देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन शिफ्ट करेंगे, एंड वेयर इज़ दैट। ओके, तो अभी अपन आ चुके हैं इस वाले जोन में। ओके, सो ये देखो, ये है 12 बजकर 1 मिनट की कैंडल, एंड दिस इज़ 12 बज के 29 मिनट्स की कैंडल। ओके, सो वी हैव मार्क दिस टू कैंडल्स। ओके, अब इसका हम बॉटम से लेकर टॉप तक ना, ये जोन मार्क, ये देखो टॉप यहाँ पे नहीं, ये छोटा सा यहाँ पे है टॉप। ओके, हियर वी गो। ओके, अब देखो जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे ना, एंड दिस इज, एक सेकेंड में इसे हटा देता हूँ। ओके, नहीं तो इसका अपन कलर चेंज कर देंगे। ओके, विल मेक इट येलो फॉर सम टाइम। ओके, तो अब मैं ना यहाँ पे देखो इस वाले जोन को मार्क कर देता हूँ। अब मैं ना इस वाले जोन को मार्क कर देता हूँ। ओके, सो ये रहा। एक सेकेंड, अब ये रहा एक अपना, ये है अपना सिल्वर बुलेट का सेलिंग जोन, राइट, एंड दिस इज़ द माइनर रिवर्सल जोन। अब मैं यहाँ पे ऐसी मार्क कर दूंगा इसको, इस वाले जोन को, एंड अपन इसका कलर, प्रीवियस का कलर जो था वो रख देंगे। ओके, नाउ अब आप जब आगे स्क्रॉल करेंगे, जब मार्केट आगे आया आया आगे आगे आया, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट हैव नॉट टच द माइनर रिवर्सल जोन। ओके, सो हाउ डिड आई ड्रॉ दिस येलो लेवल हियर, जिसे मार्केट टच करके नीचे आया है। सो इन मेनी ऑफ द वीडियोज, most of the times I have said that
जब ऐसी कुछ कंडीशंस होती है तब आपको क्या करना है, जस्ट मूव बैक एंड देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे इन बोथ द कैंडल्स का हाइज या फिर इसका हाई एंड इसका जो लो है वो सेम है, सो वी वुड शिफ्ट दिस टू हियर। ओके, एंड अब हम यहाँ पे फिर से एक बार इसे ड्रॉ करेंगे माइनर रिवर्सल जोन्स के लेवल्स को। ओके, सो ना हम इसे नीचे शिफ्ट करेंगे इस वाले जोन के अंदर, जो कि है अपना माइनर रिवर्सल जोन। ओके, सो एज ऑफ नाउ दिस इज इन आवर जोन। ओके, एंड अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट प्रॉपरली इस वाले जोन को टैप करके नीचे आया है। अब आप बोलोगे भाई ऐसे कंडीशंस में ट्रेड लेनी कैसे है, हमें तो नहीं पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुका है। ओके, सो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट रिवर्स हुआ, आपने ट्रेड मिस कर दी। ओके, सेकेंड टाइम यहाँ पे क्या होता, देखो एसएल बड़ा हो जाता आपका, राइट। देखो यहाँ पे आप एंटर करते एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 पिप्स का एसएल बनता एंड ऐसे कुछ अपने नीचे तक 4 टारगेट्स रहते स्विंग्स तक। ओके, एज पर द स्विंग्स। सो ऐसे में आपको एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब क्या हुआ, ये जो हाई है यहाँ से लेकर बॉटम तक आपको बस इसे मार्क कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे ये वाला जोन आपको मार्क कर देना है, राइट। एंड जब मार्केट इन फ्यूचर इस वाले जोन के पास आए, रिजेक्शंस दिखाए, तब देखो अब आप यहाँ पे ना एंट्री एक बना लेते, राइट। दिस इज़ 1 मिनट कैंडल एंड आप यहाँ पे एक एंट्री बना रहे हो एंड देखो यहाँ पे आपका 22 पिप्स का एसएल, ठीक है। ओके, अपन 25 पिप्स का एसएल रख के मानते हैं। ओके, दिस इज 25 पिप्स एसएल एंड आपको एंट्री या फिर आपका एसएल कैसे रखना है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो देखो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट एंड द नेक्स्ट स्विंग इज गोना बी योर सेकेंड टीपी। ओके, सो यहाँ तक देखो, यहाँ तक अपना सेकेंड टारगेट हुआ एंड उसके बाद आप देख सकते हो एसएल नहीं गया है आपका, 25 पिप्स का भी एसएल नहीं गया है एंड एज यू कैन सी व्हाट हैज़ हैपेंड आफ्टर दैट। देखो इतना बड़ा फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिला है। सो देर इज़ नो एनी रॉकेट साइंस इन दिस। ओके, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा भाई, जितना आप इससे खेल सकते हो उतना आप इससे मतलब इसके साथ खेलते बैठो। आई मीन जितना आप इसके साथ बैक टेस्ट कर सकते हो उतना आप इसके साथ बैक टेस्ट करते रहो एंड रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, सो ये सब चीज़ें तभी आती है जब भाई आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे स्ट्रिक्ट रहते हो, या फिर देखो अगर ये स्ट्रैटेजी स्टैंडर्ड डिविएशंस एंड मिडनाइट ओपनिंग की स्ट्रैटेजी आपको 4 डेज़ लगातार प्रॉफिट दे रही है या फिर 4 डेज़ लगातार लॉस दे रही है एंड आफ्टर दैट 2 डे आपको 4-5 एक दिन का मतलब अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड दे रही है एंड अगर उस एक दिन में भी अगर आपके पूरे 4 दिन का लॉस अगर रिकवर होता है, बट देन ऑल्सो यू आर गोना बी प्रॉफिटेबल इफ़ यू फॉलोड द सेम रिस्क मैनेजमेंट हियर। ओके, तभी जाके आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो या फिर प्रॉफिट्स में क्लोज कर सकते हो। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एंड आई होप यू गाइज लाइक द रीज़न वाई द फॉल हैज़ कम फ्रॉम हियर एंड यहाँ से मार्केट क्यों नीचे के लिए शिफ्ट हुआ। ओके, सो आई होप यू गाइज गॉट योर आंसर एंड जिन्होंने भी ये रीज़न मुझे बताया था दैट्स गुड, आपने कुछ हद तक सही आंसर दिया एंड ऐसी क्वेश्चनरीज में आप पार्टिसिपेट किया करो बिकॉज इससे जो है ना आपका नॉलेज बूस्ट होता है एंड आई होप यू गाइज विल participate in the questionnaires like this in the future. So I hope you guys are satisfied with the answer and अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर हैव एनी क्वेरीज, भाई कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप सभी के लिए क्वेश्चंस अपना डाउट कमेंट कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट कीप लर्निंग कीप अर्निंग।